बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम साइंटिफिक टूल्स और सॉफ्टवेयर का आसान तरीकों से इस्तेमाल सीखते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन ग्राफ को कैसे बनाया जाता है ओरिजिन लैब सॉफ्टवेयर की मदद से। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पावरफुल टेक्निक है जो केमिकल एनालिसिस में यूज होती है और इसके ग्राफ को सही तरीके से प्लॉट करना रिसर्चर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपना एक्सपेरिमेंट डेटा ओरिजिन लैब में इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे स्मूथ और कस्टमाइज्ड ग्राफ बनाते हैं और कैसे आप अपनी ग्राफ को पब्लिकेशन के लिए या थीसिस के लिए प्रोफेशनली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्चर्स हैं या किसी साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं ओरिजिन लैब में यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसी विंडो होती है, इसकी जो पहली टाइप है, आपके पास पहला पॉइंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो आपके पास एक वर्कशीट ओपन होगी है। इस वर्कशीट में हम अपना जो डेटा है वो यहाँ पर इनपुट करेंगे। कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं वो भी हम देखते हैं। चलिए जी, हमारे पास एक फाइल है, एक्सेल की फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे एक डेटा आ गया है यूवी विजिबल का, उसमें हम देखते हैं कि इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। अच्छा, इस डेटा में आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, ये एब्जॉर्प्शन ग्राफ दिया गया है। जब हम कैरेक्टराइजेशन करवाते हैं और उसका रिजल्ट आपके पास आता है तो उसके साथ एक ग्राफ भी हमें मिलता है। तो ये ग्राफ भी आपके पास यहाँ पर शो करवाया गया। अब इस ग्राफ को हम कस्टमाइज कैसे करते हैं, प्रोफेशनली हम कैसे प्रेजेंटेबल शक्ल में बनाते हैं ओरिजिन लैब की मदद से, वो हम देखेंगे। ग्राफ में आपके पास दिखाया गया है कि जो ग्राफ हमने बनाना है वो किन दो वैल्यूज के दरमियान बनाना है। एक आपके पास वेवलेंथ के दरमियान और एक आपके पास एब्जॉर्बेंस के दरमियान। अब यहाँ से जो हम दो वैल्यूज लेंगे, एक वेवलेंथ की लेंगे और एक एब्जॉर्बेंस की वैल्यू यहाँ पर लेंगे। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, हमने वेवलेंथ वाली लाइन लेनी है तो वेवलेंथ को क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे। अब क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और अप डाउन वाला जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं, जो डिजिट होते हैं कीपैड पे, उसको हम डाउन वाला क्लिक करेंगे। अब ये पूरी लाइन आपके पास सिलेक्ट हो चुकी है। अब कंट्रोल और सी प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरी लाइन क्या होगी, कॉपी होगी। अब इसको ले जाकर हमने ओरिजिन में एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। पूरी आपके पास जो डेटा है एक्स एक्सिस का यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं वाई एक्सिस के डेटे की तरफ और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बेंस है। इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे, या बस पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। अब कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये पूरी लाइन आपके पास कॉपी हो जाएगी। इसको हमने ओरिजिन लैब में जाकर जो वाई एक्सिस वाले लाइन है, जो वाई एक्सिस वाला कॉलम है, उसमें हमने पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे, पूरी लाइन आपके पास यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। हम कमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं। वेवलेंथ लिख देंगे, एब्जॉर्बेंस आपके पास आ गया। चलिए, अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके और ये जो आपके पास नीचे एक लाइन शो हो रही है, इसको प्रेस करेंगे, आपके पास जो ग्राफ है वो शो होना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, अब आपके पास ग्राफ बनकर आ चुका है। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, इसे प्रेजेंटेबल शक्ल में कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस की जो ये रीडिंग्स हैं इनको हम सेट करेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो शो होगी। चलिए, ये विंडो आपके पास शो हो रही है। अब हमने जाना है स्केल पर। अब आपके पास हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मीन के जो एक्स एक्सिस का स्केल है इसको सेट करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम 300 और यहाँ पर ले लेंगे 800 के लिए। कि आपके पास जो ग्राफ है 300 से स्टार्ट होना चाहिए और 800 पर जाकर खत्म हो जाना चाहिए।
यहाँ पर आपके पास ये भी बताया गया है कि इनके ग्राफ के दरमियान जो लाइन्स हैं, वो कितने नंबर्स पर आपके पास शो होनी चाहिए। नीचे जो पॉइंट्स आपके पास नज़र आते हैं, या ये जो पॉइंट्स आपके पास, ये वाले पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये कितने-कितने नंबर्स के दरमियान शो होना चाहिए। वर्टिकल आप भी चूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम 0.7 से हम 1 तक का पॉइंट ले लेते हैं। चलें, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके का आपके पास ग्राफ बनकर आ जाएगा। अब हम इस लाइन को जो आपके पास डेटा आया है, इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन आ रही है। अब ये विड्थ है, विड्थ आप जितनी भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 2 पर या 3 पे रख लेते हैं, और कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं लाइन का, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको रेड कलर दे देते हैं ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आए। ओके करेंगे, अब आपके पास ये जो लाइन है, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, यानी बोल्ड हो चुकी है। इस ग्राफ तो बन चुका है, अब इसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। चलें, डेटा तो आपके पास शो हो चुका है, अब इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो देखते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस पॉइंट पर जाते हैं और डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे, दोबारा से एक विंडो शो हो जाएगी। अब हम जाते हैं इस पर लाइन और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। जैसे लाइन और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएँगे, कुछ इस तरीके की विंडो आपके पास शो हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसकी जो थिकनेस है 3 तक कर देनी है। मेजर टेक्स्ट आउट पर ही रहने दें। माइनर टेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको ऑफ कर देंगे, नन कर देंगे, ताकि इसको और खूबसूरत बनाया जा सके ग्राफ को। चलें, अब टॉप पर आते हैं, पर आप क्या करेंगे, शो लाइन एंड टिक्स, अब आपके पास यहाँ पर शो हो रही हैं, 3 पर कर देते हैं, और इसका जो मेजर है वो भी नन पे कर देंगे, और माइनर भी नन पे कर देंगे। चलें, लेफ्ट साइड पे जाते हैं। लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी क्योंकि लाइन शो हो रही है वाई एक्सिस की, ठीक है। चलें, इसको हम 3 पर कर देते हैं, मेजर रहने देंगे, और माइनर टिक्स जो हैं वो नॉन कर देंगे। चलें, ये आपके पास हो गया। अब राइट की तरफ आते हैं। राइट पर भी क्या करेंगे, आप इसको क्लिक कर दोगे, ओपन कर दोगे, ऑन कर दोगे। चलें, अब इसको जो लाइन है वो भी 3 पे कर देंगे, और इसके जो मेजर टिक्स हैं वो भी नॉन पे कर देंगे, और जो माइनर है उसको भी नॉन पे कर देंगे। चलें, पहले आपके पास ग्राफ कुछ इस शक्ल में शो हो रहा था। अब जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, तो आपके पास जो ग्राफ की शक्ल है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। ठीक है? आपके पास ग्राफ तो शो हो रहा है, लेकिन ये जो मेजर टिक्स हैं ये थोड़े ऑकवर्ड फील हो रहे हैं। तो हम इसको भी मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स पर डबल क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक और विंडो शो हो जाएगी। चलें, फिर वही लाइन और टिक्स पे जाएँगे, और जो वाई एक्सिस वाली लाइन है, ये लेफ्ट साइड वाली। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस लाइन की बात करें? ये वाला जो आपके पास रेड लाइन है, ये आपके पास यहाँ पर शो हो रही है, जो हमें बताती है कि हम किस लाइन के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इस लाइन पे देखेंगे कि जो मेजर टिक्स हैं, उसको भी हम नॉन पे कर देंगे। नॉन पे कर दिया, जैसे अप्लाई करेंगे, चलें, यहाँ जो टिक्स शो हो रहे थे, जो पहले थोड़े ऑकवर्ड फील हो रहे थे, अब वो आपके पास एक अच्छा-सा ग्राफ की शक्ल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। चलें, इसको ओके कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस की जो रीडिंग्स होती हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, वो सिर्फ़ आपके पास ग्राफ को बेहतर करने के लिए शो की जाती हैं। अब वाई एक्सिस की जो रीडिंग्स हैं, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करती है, जब आप कैरेक्टराइज़ेशन करवाते हैं, तो आपने जो मटेरियल है, वो कितना कैरेक्टराइज़ेशन के लिए यूज़ किया। वाई एक्सिस की जो रीडिंग्स हैं, वो इंटेंसिटी को बेसिकली शो करवाती हैं। तो हम इन रीडिंग्स को कैंसल कर देंगे। क्लिक करके आप इसको डिलीट कर देंगे। कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन है, वो आप प्रेस कर देंगे। चलें, ये हो गया। आते हैं, इसको और मज़ीद बेहतर करते हैं। ये जो आपके पास इसकी लाइन शो हो रही है, इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ पर बॉक्स के अंदर ले आएँगे। चलें, बॉक्स के अंदर आ गया। अब बी पॉइंट पे जो शो हो रहा है, इस पे आपने बता देना है कि वाई एक्सिस पर आपने क्या चीज़ दी हुई है। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने एब्ज़ॉर्बेंस लिया हुआ है, तो एब्ज़ॉर्बेंस लिख देंगे। चलिए, एब्ज़ॉर्बेंस आ गया। अगर इसका कोई यूनिट है तो वो लिख देंगे, नहीं है तो हम इसको वैसे रहने देंगे। और एक्स एक्सिस पे हमने लिया था वेवलेंथ। वेवलेंथ आपके पास आ गया, और अब इसका यूनिट भी हम साथ में लिख देंगे, ब्रैकेट
और यूनिट हम किस में ले रहे हैं, हम नैनोमीटर में ले रहे हैं, तो इसका यूनिट भी आपके पास आ गया। चलें, इसको आप बोल्ड में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास बोल्ड का ऑप्शन है, इसको बोल्ड में हमने राइट कर दिया, ठीक है। अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं और स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको भी थोड़ा बोल्ड में लिखना है, इसको सिलेक्ट करें और फिर बोल्ड पर चले जाएँ। अब आपके पास जो नंबर्स हैं वो पहले जो बारीक शो हो रहे थे, अब बोल्ड फॉर्म में शो हो रहे हैं। चलें, हम इसको भी क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी बोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। चलें, अब ग्राफ तो आपके पास एक अच्छी शक्ल में शो हो रहा है, लेकिन हमें रीडिंग्स का नहीं पता कि हमने रीडिंग्स कहाँ-कहाँ पे लेनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर चले जाएँगे। ये आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन रीडर के नाम पर, इसको क्लिक करेंगे और जिस पॉइंट पर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, यानी आप आपके पास ये पीक आ रही है, इसको आप देखें, ये सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर पिक्स शो होना शुरू हो जाएँगी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितनी आ रही है और वाई एक्सिस पर रीडिंग्स कौन से पॉइंट पर मौजूद है। अब आपके पास ये एक्स एक्सिस की हमने रीडिंग्स यहाँ पर नोट करनी है, यहाँ पर राइट करनी है, तो 501 पर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम टेक्स्ट टूल पे चले जाते हैं, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। जो भी रीडिंग आपके पास आ रही है, 501 की आ रही है, वो आपने यहाँ पर राइट कर दी। चलें, अब आपने रीडिंग्स राइट कर दी और अगर आप शो करवाना चाहते हैं यहाँ पर किस पॉइंट पर शो हो रही हैं, तो इन 2 पॉइंट्स की मदद से आप इन 2 टूल्स की मदद से यहाँ पर शो करवा सकते हैं। एरो की शक्ल में भी और सिंपल लाइन की शक्ल में भी आप शो करवा सकते हैं। तो हम सिंपल लाइन सेलेक्ट करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और इस पॉइंट पर रख कर चलें जी। ये आपके पास शो हो रहा है कि हमारे पास जो रीडिंग्स आ रही हैं, वो किस पॉइंट के लिए आ रही हैं। अब ग्राफ तो आपके पास अच्छा सा बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, यानी ओरिजिनल फाइल से एक फ़ोटो की शक्ल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सबसे मेन पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है, वो ये होता है कि आपके पास जो ग्राफ है इसका पिक्सल खराब ना हो, यानी अगर हम ज़ूम करते हैं तो ज़ूम करने पर पिक्सल अच्छे आने चाहिए, रिज़ल्ट अच्छा शो होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, वो हम देखते हैं। आपके पास ग्राफ तो बनकर आ चुका है, अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, यानी इसे ऐसी प्रेजेंटेबल शक्ल में डाउनलोड करना है ओरिजिन फाइल से, इसके जो पिक्सल हैं वो खराब ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम फाइल्स पे जाएंगे, फाइल्स पे यहाँ पर एक्सपोर्ट ग्राफ का ऑप्शन होगा, इसे क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे, ये आपके पास ओपन होगी, इस तरीके से की विंडो आ जाएगी। सबसे पहले हम इमेज टाइप देखेंगे कि आपके पास कौन सी टाइप है। हमने क्या करनी है, TIF यानी टैग इमेज फाइल्स पर हमने क्लिक करना है, ये आपके पास इमेज फाइल आ गई। फिर हमने इसका नाम दे देना है, हमने क्या करना है, एब्जॉर्बेंस का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, इसको एब्जॉर्बेंस हमने नाम दे दिया। यहाँ से आप इसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, अभी आप कहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं, हम डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देते हैं, हमने इसे क्लिक कर देंगे, ओके। फिर आ जाते हैं इमेज सेटिंग पर, बाकी चीज़ें हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसी चीज़ पर जाएंगे, इमेज सेटिंग। अब ये जो रेजोल्यूशन है ये आपके पास आ रही है, हमने क्या करनी है, इसको हाईएस्ट रेजोल्यूशन यानी 1200 पर रखनी है। अब इसमें क्या होगा, अब इसको इमेज को जितना भी जूम करेंगे तो इसके जो पिक्सल है वो आपके पास खराब नहीं होंगे, इमेज आपके पास सही आएगी। अब इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास जो ग्राफ है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। जी, आपके पास ग्राफ एक्सपोर्ट हो चुका है। अब ग्राफ को देखते हैं, इमेज को देखते हैं, क्या वाकई में इमेज अच्छी सी सेव हुई है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। अब ये देखें, अब इसको जितना मर्जी जूम कर रहे हैं तो आपके पास जो इमेज है वो अपनी असल हालत में हमारे पास शो हो रही है, उसके जो पिक्सल है वो खराब नहीं हो रहे। आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि यूवी एब्जॉर्बेंस का ग्राफ कैसे बनाते हैं, डेटा को ओरिजिन फाइल में कैसे इंपोर्ट करते हैं और एक ग्राफ को अच्छे रेजोल्यूशन में कैसे सेव किया जाता है। इस लेक्चर के मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।